अपना देश भारत भारत की एक खूबी है जो पूरे दुनिया में किसी देश के पास नहीं है और वो है डाइवर्सिटी। भारत में सैकड़ों धर्म, हजारों जातियाँ और उनकी भाषाएं, हर एक कुनबे का, हर एक स्टेट का अपना अपना अलग अलग कल्चर, जीने के तौर तरीके अलग, फिर भी भारत एक संघ है। जब ब्रिटिश भारत छोड़कर यहाँ से जा रहे थे तो उन्हें लगा कि इतनी डाइवर्सिटी होने के कारण भारत 4-5 साल भी यूनाइटेड नहीं रहेगा और वही भारत आज दुनिया भर में वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होकर उभरा है। ये कैसे हुआ? इसका एक ही कारण है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा लिखा गया अपना संविधान। इसी संविधान ने राष्ट्रपति पद बनाया, प्रधानमंत्री पद बनाया, गवर्नर, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और भी सैकड़ों संवैधानिक पद बनाए और उन्हें भारत के हर एक नागरिक का सेवक बनाया जो इस देश के नौजवान, किसान, माताएं, बहनों की खुशहाली रखे। सोच लो कि हम इन राजनीतिक पार्टियों को वोट देके चुनाव जिताते हैं और ये देश चलाने के लिए बहुत सारी पावर उनके हाथ में देते हैं, लेकिन अब तक भारत के किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी, पुलिस और भी बहुत सारी एजेंसियां अपने हाथ में होने के बाद भी इस भारत देश पर डिक्टेटरशिप क्यों नहीं की? उसका भी एक ही कारण है, संविधान। अपने भारत देश के हर एक नैतिक उसूलों का असल में रक्षण कर रहा है ये संविधान, लेकिन संसद में मेजॉरिटी आने के बाद ये संविधान भी कुचला जा सकता था इन पॉलिटिशियन द्वारा। तो अपने संविधान की रक्षा कौन कर रहा है? अपने भारत के सामान्य नागरिक के मूल अधिकारों की रक्षा कौन कर रहा है? इसका जवाब है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, यानी अपना सुप्रीम कोर्ट। संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को इतनी ताकत दी है कि कभी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने भी एक्सट्रीम लेवल का गुनाह किया तो उन्हें सलाखों के पीछे डालने की हिम्मत रखता है अपना सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, भारत का अमीर हो या गरीब, सीखा हुआ हो या अनपढ़, शहरी हो या गांव का, इन सब के हक की बात करने वाले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की आज हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, द ओरिजिन में आप सभी का स्वागत है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की कहानी भारत के न्यायिक और संवैधानिक इतिहास की यात्रा से जुड़ी हुई है, जो कॉलोनियल युग से शुरू होती है, जो स्वतंत्र भारत की न्याय, समानता और लोकतंत्र की खोज में समाप्त होती है। भारतीय न्यायपालिका के बीच ब्रिटिश शासन के दौरान बोए गए थे। 1774 में कलकत्ता यानी अब का कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेटर की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा की गई थी। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों को ध्यान में रखते हुए 3 ब्रिटिश प्रेसिडेंसियों बंगाल, बम्बई और मद्रास में न्यायिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने का पहला प्रयास था। हालांकि यह प्रारंभिक सुप्रीम कोर्ट मुख्यतः ब्रिटिश हितों की सेवा करता था, न कि भारतीय जनता की। समय के साथ ब्रिटिश शासकों ने भारत भर में एक अधिक संरचित कानूनी प्रणाली स्थापित करने की कोशिश की। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की। यह कोर्ट उच्च न्यायालयों को और लंदन में प्रीवी काउंसिल के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता था, जो भारतीयों के लिए अंतिम अपील का कोर्ट था। हालांकि इसमें कुछ सुधार लाए। यह अब भी एक कॉलोनियल इंस्टीट्यूशन थी और सच्ची न्यायिक स्वतंत्रता की कमी थी। 20वीं सदी में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के बढ़ने के साथ एक ऐसे न्यायिक प्रणाली की मांग बढ़ी जो भारतीय जनता की सेवा कर सके। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने स्वतंत्र न्यायपालिका को एक स्वतंत्र लोकतंत्र का आवश्यक स्तंभ माना। जब भारत ने अंततः 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की, तो यह स्पष्ट हो गया कि नई न्यायिक संरचना की आवश्यकता है। संविधान सभा, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य संवैधानिक विशेषज्ञ शामिल थे, उन्होंने एक संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना शुरू किया जो भारत के लोकतंत्र की नींव बनेगा, जिसमें न्यायपालिका की भूमिका और उसकी स्वतंत्रता पर प्रमुख चर्चा की गई। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और उसके साथ ही भारतीय सुप्रीम कोर्ट की औपचारिक स्थापना हुई। संविधान के अनुच्छेद 124 ने सुप्रीम कोर्ट की संरचना को परिभाषित किया, इस देश की सबसे उच्च न्यायिक प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया। कोर्ट को संविधान की रक्षा, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और सभी मामलों में अंतिम अपील के कोर्ट के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया। मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जय किशनदास कनिया स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बने। इस कोर्ट ने पहले राज्यसभा के चेंबर में कार्य किया, क्योंकि वर्तमान सुप्रीम कोर्ट की इमारत उन दिनों नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व फेडरल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को अपनाया और उच्च न्यायालयों के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनने की शक्ति प्राप्त की।
स्थापना के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान का संरक्षक बनने की भूमिका निभाई। इसका कार्य कानूनों की व्याख्या करना, न्याय सुनिश्चित करना और भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। समय के साथ यह ऐतिहासिक निर्णयों के लिए जाना जाने लगा, जिन्होंने देश के सामाजिक राजनीतिक ढांचों को आकार दिया है, जैसे केशवानंद भारती मामला जिसने मूल संरचना सिद्धांत स्थापित किया, और विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान जिसने कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ दिशा निर्देश स्थापित किए। आज सुप्रीम कोर्ट न्याय, निष्पक्षता और कानून के शासन का प्रतीक है, जो उन मूल्यों को व्यक्त करता है जो भारत प्रिय मानता है: लोकतंत्र, समानता और सभी के लिए न्याय। आज का सुप्रीम कोर्ट अब दिल्ली में एक प्रभावशाली इमारत में स्थित है। आज के सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश, जिसमें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ शामिल है। आज सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय महत्व के मामलों की सुनवाई करता है और भारत के संविधान का अंतिम व्याख्याता है। अपनी निर्णयों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिन पर राष्ट्र की स्थापना हुई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना केवल एक ऐतिहासिक मील का पत्थर नहीं है, यह कॉलोनियल अधीनता से भारत की कानूनी प्रणाली के परिवर्तन का प्रतीक है, जहां न्याय सभी के लिए उपलब्ध है, चाहे वह किसी जाति, धर्म या स्थिति से हो। सत्यमेव जयते। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आज के लिए धन्यवाद।